The most popular and amazing singer Akasha Singh is here, and one of the most popular, actually मैं बोलना चाहूंगी कि नागिन सिंगर. So most popular गाना है नागिन. ऐसे में well हम एक quick start करते हैं नागिन song के साथ ही, क्यों ना? If बिल्कुल. if you're interested with 2-3 lines. Yes, for sure. It's been long, तेरी बीन सुने परदेसी. It's been long, तेरी बीन सुने परदेसी. ना गिन दिन गिन 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 मर गई. ना गिन दिन गिन 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 दिन गिन 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 मर गई. Wow, what an amazing voice, really, Akasha. Actually, बोलना ये चाहूंगी कि आप बिग बॉस में थे तो it was really amazing. Actually, आपके जो fan base बन गए और fans are really shocked. Actually, they are really shocked कि आपका eviction होना, it was quite shocking. इस पर आपके क्या reactions रहे? Honestly, जब nominations ही हुए थे तो 3 ही जन नॉमिनेट हुए थे. उनमें से आई हैड अ फीलिंग कि विशाल नहीं बाहर जाएंगे, तो या तो Okay. सिम्बा या मेरे में से ही. तो वो थोड़ी सी प्रेपरेशन शुरू हो गई थी. बट डेफिनेटली एक चीज का बुरा लगा कि इस हफ्ते घर जाना मैं डिजर्व नहीं करती थी, बिकॉज आई फील लाइक I didn't give any reason for anyone to be disappointed, तो वो थोड़ा सा था शॉकिंग. ऑल्सो ये जब सलमान सर अनाउंस कर रहे थे तो सब घर के सारे सदस्य वो लाइक नहीं नहीं दिवाली है. स्पेशली प्रतीक वाज लाइक नहीं नहीं कोई नहीं जा रहा, दिवाली है. तो look, I was just like मत बोलो ऐसे, मत बोलो, मुझे नहीं सुनना, because you tend to give yourself hope. So yeah, it was upsetting, and but I guess जो होना था वो हो गया. Exactly. आकाशा, क्या लगता है आपको कि आप खास तौर पर किस रीजंस को या फिर किस पॉइंट्स को मानते हो कि इसी वजह से कहीं ना कहीं आप कुछ लैक कर गए, जिसकी वजह से एविक्शन के शिकार हो गए आप? ऑनेस्टली लैक डेफिनेटली मैं पहले हफ्ते में इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा घर के अंदर जाते ही एक दो तीन दिन ऑब्वियसली मैंने सबसे बॉन्ड्स बनाए, एंड आई वाज बीइंग माई सेल्फ. बट व्हाट हैपेंड वाज मैं ऐसी एक इंसान हूँ जो काफी चीजें मैंने दिल पे ले ली. मैं हर्ट हो गई. मैंने इमोशंस को ज्यादा ही, इमोशंस और रिलेशंस को ऊपर रख दिया, और ये भूल गई कि जिनको मैं जिनके रिलेशंस या इमोशंस में ऊपर रख वो गेम खेल रहे हैं. और Okay. कहीं ना कहीं वहाँ उस वजह से हर्ट होकर मैं थोड़ी सहम सी गई, जो कि मेरी गलती है. गलती खैर मेरा वो नेचर है वैसा, मैं एकदम से नहीं बदल सकती थी. मैं जितनी रियल लाइफ में जैसी हूँ मैं वैसी ही थी. तो मुझे अगर किसी चीज का बुरा लगा तो मैं नहीं फेक कर पाई कुछ. आई कुड नॉट फेक दैट कि ओ नहीं मैं दिखने के लिए मैं ये करूं या दिखने के लिए मैं वो करूं. दैट मिक्स्ड विद द फैक्ट दैट बिकॉज आई वाज अपसेट एंड डिसअपॉइंटेड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो शेल में मैं चली गई. तो मेरी जो एक पर्सनालिटी का साइड है बहुत प्रोमिनेंट, जो बाहर मेरे फॉलोअर्स जानते हैं या जो मेरे जान पहचान वाले जानते हैं, वो नहीं आई बाहर. वो थोड़ी सहम सी गई. जो मैं यूजुअली बबली जो होती हूँ उसको थोड़ा टाइम लगा, आई वो बाद में कुछ लोगों के साथ जब मैंने बॉन्ड्स बनाए, कंफर्ट मिला. सो आई थिंक वहां पर इट इज अ शो एंड इट इज अ गेम वेयर यू कांट टेक टाइम, क्योंकि बाकी जो सदस्य थे वो डे वन से उनकी गेम खेल रहे थे. और मैं आई डोंट रिग्रेट इट, बिकॉज इट्स नॉट, मेरा नहीं है नेचर वैसा. तो मैं रियल रहते रहते आई थिंक कुछ ज्यादा ही रियल हो गई शो के लिए. But still, Akasha, the main positive point was that कि आपको fans का immense support मिला. Everybody was quite shocked कि Akasha का ऐसा eviction होना, it was quite shocking. इस पर आपके क्या reactions रहे? I was very very happy because the that happy as in मुझे बहुत अच्छा लगा वो कि वो support था. and निकलते ही जो 2-3 जन थे मेरे सामने, they were like we didn't think you were going home today. So that made me very happy कि because at the end of the day मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है प्यार और support.
वेदर दैट्स ऑडियंस का या इन लाइफ, जो कि आई एम श्योर शो में पता ही चला कि मुझे, मेरे लिए वो ज्यादा, बहुत ज्यादा मायने रखता है किसी भी चीज से. तो इट फेल्ट रियली गुड दैट नॉट ओनली दैट, और ये भी हर जगह से प्यार आया कि you were very real and genuine and we respect you, you played in a dignified manner. So I guess that's a good takeaway from what. एक्चुअली दैट्स अ गुड पॉजिटिव पॉइंट्स. सो आकाशा, इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगी बॉन्डिंग को लेकर, क्योंकि आपको एज अ कपल अगर देखा जाए तो प्रतीक के साथ कुछ ज्यादा ही कनेक्ट किया जा रहा था. क्या व्हाट वाज योर फीलिंग्स एक्चुअली फॉर प्रतीक? I think I'm very grateful कि प्रतीक थे शो पर, because जैसा कि मैंने कहा, I was very lost and मुझे नहीं समझ में आ रहा था. And you know, in life मैं हमेशा अपनों के साथ ही रही हूँ. I've always been with people who because मैं बहुत ज्यादा caring हूँ, मैं बहुत ज्यादा giving हूँ, तो मैं उन्हीं लोगों के साथ रही हूँ जो जो वो शेयर करते हैं, you know, they are caring. And so maybe I didn't find like that there and I sort of got lost. But with Pratik it was I felt like वो एक तो इतने प्यारे इंसान हैं, एंड यू नो देयर वाज दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप जो उनके साथ बनी. नो मैटर व्हाट, वो हम बहुत लड़ाइयाँ भी करते थे, बट आई फेल्ट लाइक he had my back and you know we care a lot for each other. और हमने शो पर भी बहुत एक दूसरे का ख्याल रखना. And I really appreciated how he was and how he, you know, he cared for me and everything. So I think that is why वो एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेंडशिप और जो एक बहुत प्योर बॉन्ड जो क्रिएट हुआ. आई एम ग्लैड पीपल, आई केम आउट एंड आई वाज लाइक, ओ यू नो एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग, क्योंकि घर में थी कुछ प्रॉब्लम्स उससे काफी often. But it was it was like a really nice, it is a really nice pure friendship. I'm waiting for him to come back and एग्जैक्टली. सो आफ्टर एक्चुअली अब एविक्शन के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? किन किन कंटेस्टेंट्स के साथ अपनी बॉन्डिंग टू भी कंटिन्यू रखने वाले हो आप? मुझे लगता है कि बॉन्डिंग हमने तो प्लान्स वैन्स भी बना लिए हैं कई लोगों के साथ. ऑब्वियसली करण मेरे शो से पहले और शो के बाद भी रहेंगे फॉर श्योर. एंड डेफिनेटली प्रतीक ऑब्वियसली, बट सिम्बू, अमर, अमर सिम्बू, उमर एंड प्रतीक की जो एक लेट नाइट ट्रेडिशंस होती थी, पार्टी होती थी हमारी, पराठा पार्टी, हम तो डेफिनेटली बहुत हैंग आउट करने वाले हैं. क्योंकि हम बहुत, ये कितना दिखाया नहीं दिखाया पता नहीं, बट वी यूज्ड टू हैव सम रियली गुड कन्वर्सेशंस रात को. उमर कहता था सारे बड़े बड़े सो गए और यहाँ यंगस्टर्स की पार्टी चल रही है. सो डेफिनेटली देम. एंड ऑफ कोर्स तेजा एंड निशांत आल्सो. एंड इन टच तो मैं सबके ही रहूंगी यार. वो वाला वाइब अंदर भी मैंने सबके साथ ही अच्छी बना के रखी थी. बट इन सबके साथ, सिम्बू के साथ तो फुल म्यूजिक वीडियो प्लान्स भी बना लिए हमने, काम करने के प्लान्स भी बना लिए दैट्स डेफिनेटली. रियली एक्चुअली आकाशा, बिकॉज ऑफ यू कहीं ना कहीं हैशटैग तेज रन कुछ ज्यादा ही ट्रेंड में चल रहे हैं. तो यू वर ट्राइंग टू क्रिएट अ ग्रेट बॉन्डिंग बिटवीन देम. क्या लगता है कि वो रियल बॉन्डिंग अब वो बन चुकी है? कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर ब्राइट है इन दोनों का? सी ऑनेस्टली ट्राइंग तो मैं कुछ नहीं कर रही थी. मुझे, मैं इन रियल लाइफ ऑल्सो मैं हूँ, करण मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो यू नो इवन इन रियल लाइफ आई लाइक कि दो जन, यू नो दिस होल दो दिल मिल रहे हैं, कि क्यूट क्यूट सा लगे. और मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे, तो मैंने शुरू तो ऐसे ही किया कि ओ अच्छा तुम्हारा, बिकॉज करण एंड तेजा दोनों एक कॉन्वर्जेशन लेकर मेरे पास आए थे. करण, तेजा आई थी अबाउट करण की, यू नो देयर इज देयर एन इशू, यू नो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं करण से मेरी ज्यादा बात नहीं होती एंड ब्ला ब्ला ब्ला. तो वो क्लैरिफिकेशन करते करते वहां से मैंने करण को ऐसे ही चिढ़ाने के लिए, न्याणू मैं उन्हें बुलाती हूँ, जस्ट लाइक आप वो कुछ आई डोंट नो, आई फील लाइक वहां से कोई वाइब है. मैं तो मस्ती कर रही थी, बट करण ने एक्चुअली बताया कि नो आई लाइक हर, क्यूट है एंड यू नो फनी सी है, अच्छी सी है. तो वहां से वो शुरू हुआ. आई वाज जस्ट लाइक ओके, चिढ़ाना शुरू किया. बट वो सिर्फ चिढ़ाना नहीं था, जेन्युइनली मैं कोशिश कर रही थी कि अगर दोनों के बीच कुछ है तो आई विल हेल्प यू ऑल, यू नो गेट इट आउट. बट एग्जैक्टली. बहुत देर हो गई और मैं निकल गई, और तेजा मुझे मना ही करते रह गई कि मत कर मत कर मत कर. बट आई होप आगे भी ये जेन्युइन टू बी ये कंटिन्यू ट्रेंड. अगर अगर दोनों तरफ से है तो ऐसे कुछ फोर्स नहीं. हाँ, बट हाँ. करेक्ट करेक्ट.
एक्चुअली आई वांट टू आस्क कि आपको क्या लगता है कि हु इज द विनर, आपके अकॉर्डिंगली कौन है विनर बन सकता है फॉर बिग बॉस 50? आई थिंक बहुत 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 स्ट्रॉन्ग गेम है प्रतीक की एंड करण की भी। मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं दोनों से बहुत क्लोज हूँ, आई एम श्योर ऑडियंस को भी नजर आ रहा है। सो आई फील लाइक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच ओके, ओवर टाइम कैसे क्या होता है। ओके, सो व्हाट्स योर लास्ट मैसेज फॉर फैंस? आई वुड जस्ट लाइक टू से थैंक यू सो मच। जो भी आप प्यार कर रहे हैं, एक कंप्लेंट थी कि आप अंदर जाके आप इतनी चुप चुप क्यों थी, अपने जैसे आप रहती हो एंटरटेनिंग क्यों नहीं थी। सो आई एम हियर टू फिक्स दैट एंड नॉट टू वरी। बहुत सारे गाने आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। थैंक यू फॉर लविंग मी एंड सबसे ज्यादा क्यूटेस्ट जो ये प्रकाशा के सारे सपोर्ट में है, इट्स अडोरेबल एंड आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक। थैंक यू सो मच आकाशा, इट वाज रियली ग्रेट इंटरेक्शन एंड आई रियली विश कि हमें आने वाले समय में हमें एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग सॉन्ग सुनने को जरूर मिले आपकी तरफ से। बिल्कुल 100%। थैंक यू सो मच। ओके, बाय, थैंक यू।